अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आमतौर पर मज़ारों पर नज़र व न्याज़ चढ़ाना गुमराह मुसलमानों के लिए एक आम सी बात है जो कि हर जगह पर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर के अंदर एक गांव बबरलो में एक ऐसा मज़ार भी है जिन्हें पीर राजन कताल जहानिया का मज़ार भी कहा जाता है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें और दिल की मुरादें मांगने आते हैं और इनके पूरा होने पर कोई चादर, ना कोई फूल और ना कोई लंगर, बल्कि एक गधे को, जी हाँ, एक जिंदा गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं और वो भी नर गधे को। क्योंकि बाबा जी के बारे में मशहूर है कि जब इनके मुरीदों ने अपने साथ गाड़ी पर इन्हें बिठाकर कहीं सफ़र पर ले जाने का कहा तो उन्होंने इनकार करके कहा कि मैं अपने गधे पर जाऊंगा। और जब ये मुरीद अपनी गाड़ी पर सवार होकर इस मतलूबा जगह पर पहुंचे तो पीर साहब वहां पर पहले से मौजूद थे। ये इनका मौजा था। इसी निस्बत से जब भी किसी शख्स की मन्नत पूरी होती है, मिसाल के तौर पर औलाद मांगने पर जब बाबा जी इनको औलाद दे देते हैं तो ये लोग एक गधे को बतौर नजराना बाबा जी के मज़ार पर पेश करते हैं, क्योंकि इनको ये गधे बहुत पसंद थे और ये चीज़ सालों साल से बिल्कुल ऐसे ही चली आ रही है। अच्छा है पीर साहब को V8 पर घूमने का शौक नहीं था। मेरी भतीजी को बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि तुम पीर राजन साईं के मज़ार पर मन्नत मांगो। मेरी मन्नत पूरी हो गई है। हम यहाँ चादर, लंगर और गधे को बतौर नजराना पेश करते हैं। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि कई मरतबा इनके मुरीद इनकी ज़िंदगी के अंदर जब इनसे बेटा मांगने आए तो बदले के अंदर पीर साहब ने इस गधे को छोड़कर एक और गधे की डिमांड की और 1 साल का टाइम लिया कि तुम्हारी औलाद इस 1 साल के अंदर हो जाएगी। यानी इन पीर साहब की खुद एक गधा खरीदने की हैसियत नहीं थी और लोगों को अल्लाह से बेटा दिलवा रहे हैं। इन लोगों को देखकर ये गधा भी सोचता होगा कि इन लोगों के अंदर और मेरे अंदर तो सिर्फ नाम का ही फ़र्क है, क्योंकि अकल से तो ये भी पैदल है और मैं भी। और ये नजराने वाला गधा या तो गद्दी नशीनों के पास जाता है जिसे वो आगे भेज देते हैं, या शायद लाहौर भेज देते हैं बिरयानी के लिए, या हो सकता है कि यहीं पर लंगर के लिए इस्तेमाल होता हो। इन लोगों का हुलिया देखकर कहीं से लगता है कि इन्होंने कभी जिंदगी के अंदर नमाज पढ़ी होगी, कभी कुरान खोलकर पढ़ा होगा। मैं किसी पर फतवा नहीं लगा रहा, पर आप खुद सोचें कि अगर ऐसा होता कि ये लोग हर नमाज के अंदर ये पढ़ते कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कुरान करीम के अंदर शिर्क के मुतालिक अल्लाह की वईदें और नसीहतें पड़ी होती तो क्या ये लोग कभी ऐसा काम करते? औलाद देना किसी बुजुर्ग या पीर का काम होता है या फिर अल्लाह का? अल्लाह पाक फरमाता है कि कौन है जो तुम्हें पहली बार पैदा करता है और क़यामत के रोज़ एक बार फिर से तुम्हें जिंदा करेगा। क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो इस बात पर कादिर हो? तो तुम लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? जाहिर है कि इन लोगों की अकल पर पर्दा पड़ चुका है और जहालत जितनी गहरी होती जाए इसे ख़त्म करने वाला शख्स इस जाहिल को इतना ही बुरा लगता है। ये शिर्क की फैक्ट्रियाँ पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह पर लग चुकी हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हैं, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर तालीम और शऊर की कमी है। इसीलिए ज़्यादातर इस जहालत का शिकार सूबा सिंध के देहात में रहने वाली आवाम है, जिन्हें अपने बड़ों से ऐसी जहालत विरसे के अंदर मिली है और वो इसे आगे अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जिसकी एक मिसाल लाल शहबाज कलंदर के 7 शरीफ के अंदर मौजूद दरबार पर होने वाले शिरक हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब सैयद उस्मान यानी लाल शहबाज कलंदर की तालीमात थी, क्योंकि वो तो अल्लाह के नेक वली और बुजुर्ग थे जिनका मामला अल्लाह के सपुर्द। पर जो शिरक इनके नाम पर इनके दरबार पर हो रहा है, इसे सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। यहाँ पर पूरे का पूरा ऐसा हज शुरू कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे काबा का होता है। झूले और कब्र का तवाफ़ होता है, वो भी म्यूज़िक की धुन पर। यह तवाफ़ शहबाज कलंदर से मंसूब एक झूले से शुरू होकर 7 चक्कर लगाने के बाद मुकम्मल होता है, जिसके बाद लोग अपनी कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज के अंदर होता है। जी असल बात ये है एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें मरगलाया, उन्होंने यहाँ पर उसे लानत की। इस वजह से यहाँ पर आकर पत्थर मारने से वो रस्म भी पूरी होती है और अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस से सवाब के तलब। बाबा जी हेलो। ये शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरियाँ मारते हैं आगे तक। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बाबा, राती पाई जाओ, बिस्मिल्लाह। 7 चक्कर लाने पौंदे, जेड़ी दिल दी मुराद होनी है इत्थे पूरी थींदी है। इत्थे 7 चक्कर कट के इत्थे बह के दुआ मांगे बेड़ा ही पार।
यहाँ पर हर साल लगने वाले मेले के अंदर लोग गटर के जैसे गंदे और काले पानी के अंदर नहाकर और इसे पीकर इसे सुन्नत कहते हैं। सुन्नत की वजह तो ना कलंदर पाक दा हैगा और समझते हैं कि इस पानी से इन्हें शिफा मिलेगी। इस गंदे पानी को जिससे दूर दूर तक बदबू आ रही होती है, लोग बोतलों के अंदर भरकर बिल्कुल जमजम की तरह शिफा के तौर पर साथ भी लेकर जाते हैं ताकि बाद में भी इससे बरकत हासिल करते रहें। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिंग बोतल नहीं बल्कि ये पानी की बोतल है। आप पानी का कलर देख रहे हैं, बिल्कुल काले रंग का पानी है। देखिए ना, शिफा वाला पानी सिर्फ जमजम ही होता है। इस पानी का रंग भी काला है। ये देखें, इस पानी में कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ है तो सरकार नंदे से साडा किदा है कि इत्थे शिफा है। आपको किसने कहा है ये बात कि सरकार ने इधर गुस्ल किया था? सारे दुनिया कहती थी असी केड़ा उदो वजूद सा। ये कौन सा दीन है? क्या अल्लाह के रसूल ने हमें ये दीन सिखाया था? देखें, बिल्कुल इन लोगों की जहालत का कसूर तो है ही, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का भी है कि आलिम दीन जो कि हर साल रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को हिदायत पर लाने के लिए कोई आलिम दीन इनको तबलीग क्यों नहीं करता? हमारे अपने लोगों को शिर्क से भला कौन निकालेगा? चलो गोरों को तो हम बाद में देख लेंगे, जिसकी काफ़ी कोशिश इस एंकर ने भी की है। देखिए ना, शफा का पानी एक जमजम का होता है। ये तो पानी बिल्कुल गंदा पानी दिखाई दे रहा है और बदबू भी आ रही है पानी से। आप यहाँ नहाते हैं और कहते हैं कि हमें शिफा मिल। यहाँ पर आते थे, ये जो आप देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, नहा रहे हैं, कुछ 3 लड़के नहा। यहाँ पर मर्द और औरत नहाने के बाद मट्टी पर बैठकर मोती ढूंढते हैं, जिनके बारे में इनका अकीदा है कि इससे खाने से शिफा और औलाद मिलती है। क्योंकि लाल शहबाज कलंदर ने जब इस गंदे पानी के अंदर गुस्ल किया था तो इनके बालों से यहाँ पर पानी के मोती बने थे जो इसी मट्टी पर आस पास मौजूद होते हैं। ये करामतें ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मौजे की सूरत में मिली और ना ही सहाबा कराम को उनकी पूरी ज़िंदगी में। यानी इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजात में पीछे छोड़ दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि अल्लाह चाहे तो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। जो लोग अभी भी इसे गलत नहीं समझते, इसका दिफा करते हैं, तो वो एक बार मौत का इनकार कर दें कि उन लोगों ने मर कर अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना। और अगर अल्लाह ने क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल कर लिया तो इसका क्या जवाब देंगे कि हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखा कर गए थे या हमारे माँ बाप? मक्का के मुशरिक लोग भी तो यही कहा करते थे कि हमारे माँ बाप सदियों से ये करते आ रहे हैं तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ दें, ये तो हमारे बड़ों की तौहीन है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इन सब चीज़ों से बेपरवाह है और इसीलिए कुरान करीम के अंदर वो अपने बंदों को बार बार शिर्क से खबरदार करते हुए फरमाता है कि लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।